दोस्तों, आप सभी के लिए मैं संविधान से रिलेटेड जीके क्वेश्चन जो सभी सवाल बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप चाहे किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 1, वक्फ काम भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के चयन संरक्षित होता है? कॉमा, सही उत्तर अनुच्छेद 55। सवाल नंबर 2, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में 333 राज्यपाल के संरक्षण का प्रावधान होता है? सही उत्तर अनुच्छेद 200। सवाल नंबर 3, वक्फ काम भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकों के अधिकार संरक्षित होते हैं? सही उत्तर अनुच्छेद 19। सवाल नंबर 4, वक्फ काम भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में विधानसभा के सदस्यों का चयन संरक्षित होता है? सही उत्तर अनुच्छेद 170। सवाल नंबर 5, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा विधायी विधेयकों को संविधान के राष्ट्रपति द्वारा विचारण के लिए भेजने का प्रावधान होता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 200। सवाल नंबर 6, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के वित्तीय संसद के संरक्षण का प्रावधान होता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 114। सवाल नंबर 7, भारत की पहली महिला वकील कौन थी? सही उत्तर है जगदीश चंद्र बोस। सवाल नंबर 8, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस अवधि तक अंग्रेजों को देश से बाहर करने की मांग की थी? सही उत्तर 1930 तक। सवाल नंबर 9, स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल को किस मुकदमे में फांसी की सजा सुनाई गई थी? सही उत्तर ककोरा केस। सवाल नंबर 10, भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी? सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। सवाल नंबर 11, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान लाला लाजपत राय ने किस आंदोलन में भाग नहीं लिया था? सही उत्तर है खिलाफत आंदोलन। सवाल नंबर 12, इंग्लैंड के किस प्रतिनिधि ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को नम्रता से स्वीकार किया था? सही उत्तर है वेबाला। सवाल नंबर 13, किस वर्ष में इंग्लैंड ने भारत को अपना गुलाम बनाया था? सही उत्तर 1858। सवाल नंबर 14, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही उत्तर है 1946। सवाल नंबर 15, किस वर्ष में भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे? सही उत्तर है 1952। सवाल नंबर 16, भारत का संविधान संपूर्ण हुआ था? सही उत्तर है 1950। सवाल नंबर 17, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कौन सी संगठन लोकसभा की स्थापना की थी? सही उत्तर इंडियन नेशनल कांग्रेस। सवाल नंबर 18, भारत में पहली बार किस राज्य में महिला वोट देने का अधिकार दिया गया था? सही उत्तर उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 19, किस स्थान पर भारत का पहला संविधान सभा आयोजित की गई थी? सही उत्तर नई दिल्ली। सवाल नंबर 20, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने भारत के किस स्थान पर जलियांवाला बाग मस्सेकर किया था? सही उत्तर अमृतसर। सवाल नंबर 21, भारत के प्रथम आधुनिक संस्कृत विद्वान और महान कवि कौन थे? सही उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र। सवाल नंबर 22, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने बंगाल के जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड के बाद अंग्रेजों से सख्ती से लड़ाई ली थी? सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस। सवाल नंबर 23, किस स्वतंत्रता सेनानी ने नाम के आधार पर अपने समर्थकों को अंग्रेजों के खिलाफ बुलाया था? सही उत्तर चंद्रशेखर आजाद। सवाल नंबर 24, किस स्वतंत्रता सेनानी ने विश्व युद्ध पर भारत का निष्कर्ष निकाला था? सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस। सवाल नंबर 25, भारत की संविधान सभा के राष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल नंबर 26, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व करने वाले चरण सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? सही उत्तर पंजाब। सवाल नंबर 27, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान किस विद्रोह का भारत एक अग्रणी भूमिका निभाने का दावा करता था? सही उत्तर 1857 का क्रांति। सवाल नंबर 28, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पूर्ण नाम क्या था? सही उत्तर राजेंद्र प्रसाद। सवाल नंबर 29, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान किस संगठन ने अग्रणी भूमिका निभाई थी? सही उत्तर इंडियन नेशनल कांग्रेस। सवाल नंबर 30, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने भारतीय सेना की स्थापना की थी?
सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस। सवाल नंबर 31, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान किस व्यक्ति ने भारत छोड़ दिया था और उन्हें देशभक्त के नाम से याद किया जाता है? सही उत्तर चंद्रशेखर आजाद। सवाल नंबर 32, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? उत्तर 26 जनवरी 1950। सवाल नंबर 33, भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के अधीन हुए? सही उत्तर पंजाब, सिंध, बंगाल, बलूचिस्तान। सवाल नंबर 34, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम संगठित रूप कौन सा था? सही उत्तर 1857 का क्रांति। सवाल नंबर 35, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय महिलाओं ने किसी भी तरह का योगदान नहीं दिया था। सही उत्तर है, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाएं भी सक्रिय भूमिका निभाई थीं। सवाल नंबर 36, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस व्यक्ति ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस। सवाल नंबर 37, भारत की आजादी के बाद भारतीय संविधान में किस भाषा को संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई थी? सही उत्तर हिंदी। सवाल नंबर 38, भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस संगठन ने शहीदों के लिए स्वराज और शहादत का नारा दिया था? सही उत्तर इंडियन नेशनल कांग्रेस। सवाल नंबर 39, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस व्यक्ति ने दंडी मार्च की शुरुआत की थी? सही उत्तर महात्मा गांधी। सवाल नंबर 40, भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर राजेंद्र प्रसाद। सवाल नंबर 41, भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 42, भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थीं? सही उत्तर इंदिरा गांधी। सवाल नंबर 43, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां मान्यता दी गई हैं? सही उत्तर 22 अनुसूचित। सवाल नंबर 44, भारत के संविधान के निर्माण के लिए किस आधार पर एक संविधान सभा बुलाई गई थी? सही उत्तर सिमोन कमीशन की रिपोर्ट। सवाल नंबर 45, भारत के संविधान में संशोधन के लिए किस अधिकार का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर संसदीय अधिकार। सवाल नंबर 46, भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुच्छेद कौन सा है? सही उत्तर अनुच्छेद 14। सवाल नंबर 47, भारत के संविधान में सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? सही उत्तर अनुच्छेद 16। सवाल नंबर 48, भारत का संविधान विश्व का किस तारीख का सबसे लंबा संविधान है? सही उत्तर 26 नवंबर 1949। सवाल नंबर 49, भारत का संविधान किसे दीवान बहादुर के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर भारतीय संविधान। सवाल नंबर 50, भारत का संविधान किस राज्य के मुख्यमंत्री से प्रेरित होकर बनाया गया था? सही उत्तर है बिहार।